हिल हाउस में सभी मेहमानों की एंट्री हो चुकी थी। हर्ष, वेदिका और अवनी इस हिल हाउस में डॉक्टर नाहर के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने आ चुके थे। हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर हिल हाउस को डॉक्टर नाहर ने अपनी एक साइकोलॉजी की रिसर्च के लिए चुना था, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह हिल हाउस सबको क्या रंग दिखाने वाला था। डॉक्टर नाहर से मिलने के बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अवनी भी अपने कमरे में जाकर कुछ देर के लिए लेट गई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ओह गॉड, ये तो वो राजा है। आई एम श्योर ये वही है, ये वही है। अब मैं क्या करूं? ये इसके हाथ में तलवार क्यों है? और तलवार से खून टपक रहा है। गॉड, ये मुझे भी मार देगा। He's going to kill me. No, I don't want to die. I don't want to die. नहीं. Oh God, no. कोई है, बचाओ। Oh God, बचाओ। वेदिका, ये मुझे मार डालेगा। Please. Somebody save me, anybody, please. ये मुझे मार डालेगा। Somebody save me. कोई मुझे बचाओ, please. Somebody help me. Oh God. बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अवनी, hey, अवनी, it's a dream. Get up. It's okay. कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं आने वाला. You are safe. वेदिका, तुम क्या हो रहा है? हाँ अवनी, तुम सपना देख रही थी। भाई गॉड, तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। आई थॉट जाने क्या हो गया तुम्हें। ओह, आई एम सो सॉरी। क्या मैं चिल्ला रही थी? बहुत जोर से, जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया हो तुम्हें। जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। क्या देखा सपने में? नहीं, हाँ, मतलब डरावना ही। आई डोंट नो। लो, पहले तुम पानी पियो। यू विल बी फाइन, डोंट वरी, मैं यही हूं। ऐसी जगह सोना मतलब ऐसे ही सपने देखने जैसा है। थैंक यू, आई नीडेड दैट। अवनी के बुरे सपने ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और अब उसे यह हिल हाउस और ज्यादा डरावना लगने लगा था। तो रात में वेदिका और अवनी ने डिनर तैयार किया और सब साथ में डिनर टेबल पर मिले। डॉक्टर नाहर एक अच्छी नींद के बाद फ्रेश लग रहे थे और अवनी भी वेदिका के साथ कुकिंग में हेल्प करने के बाद रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। नहीं डॉक्टर नाहर, एक्चुअली सच कहूं तो ये सब्जी अवनी ने बनाई है। मैंने बस इसमें नमक डाला, बट मेरी हर चीज का क्रेडिट लेने की आदत है जो मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो, हैबिट्स टेक टाइम टू चेंज। ओह, तब तो अवनी तुम्हारे हाथों में जादू है। लेकिन मुझे तो सारा स्वाद नमक से आ रहा है। सोचो, नमक बिना क्या स्वाद, और फिर नमक जब इतने खूबसूरत हाथों से डाला गया हो तो। शट अप, कुछ भी बकवास करने लगते हो। अरे इसमें बकवास क्या? सोचो, अगर तुम नमक ना डालती और अवनी भी भूल जाती, फिर इस सब्जी को कोई खास बोलता नहीं ना? देन एक्सेप्ट इट। हर्ष, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, नॉट एट ऑल। यू आर स्वीट, लेकिन कोई सुपर स्वीट भी है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, यहां तो कुछ और ही है, कुछ अट्रैक्शन। ऑलराइट, चलो बहुत हो गई फ्लर्टिंग, कुछ काम की बात कर लेते हैं। सो टेल मी, लाइफ में हम सबको क्या चाहिए होता है? बेसिक नीड्स क्या है हमारी? फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्स एंड स्लीप। आई एम वर्किंग ऑन अ 5-year स्टडी और मैं उन लोगों का प्रोफाइल बना रहा हूं जो बैड स्लीपर्स हैं, जिनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। और मैं आप सब में एक
कॉमन साइकोलॉजिकल लिंक की तलाश कर रहा हूं। आई होप कि हम जो यहां करने वाले हैं वो फ्यूचर में लोगों के लिए हेल्पफुल हो। गॉड नोज, बट आई एम ऑल फॉर हेल्पिंग पीपल, सेविंग द वर्ल्ड। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आजकल हर किसी को स्लीपिंग में प्रॉब्लम है? कोई नींद की गोलियां ले रहा है, तो कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई सोने से पहले शॉवर ट्राई कर रहा है। लाइफ्स टू फ्रैंटिक। व्हाट अबाउट यू अवनी? वेल, मुझे लगता है कि जैसे तुम सबको सोने में प्रॉब्लम है, तो इसका रीजन है कि हम सभी की लाइफ एक्साइटिंग है। यू नो, वी हैव वेरी एक्साइटिंग लाइव्स। बहुत कुछ होता है एक दिन में, और फिर हम जब सोने के लिए जाते हैं, राइट, तो वो सारे ख्याल घूमने लगते हैं इन आवर हेड्स, जस्ट ओवर एंड ओवर अगेन। आई डोंट नो, जस्ट अ थॉट। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो फटाक से सो जाती हूँ। आई एम सच अ डीप एंड फास्ट स्लीपर। लेकिन आपने एप्लीकेशन में तो लिखा था कि आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम है। या लेकिन इट्स नॉट लाइक दैम। इट्स बिकॉज ओके, इट्स बिकॉज हमेशा कोई मुझे आवाज लगाया करता था। यू नो, समबडी यूज्ड टू कॉल मी। हमेशा कोई जैसे दरवाजा पीटा करता था। This steady, consistent banging noise, you know. Also, ever since I was a little girl, मैंने अपनी माँ की देखभाल की, and वो आधी रात में उठती थी, फिर किसी चीज से दीवार पे बैंग करना शुरू कर देती थी। It was very unpredictable. और वो अजीब सी आवाज पूरी रात आती रहती थी। It was weird then, but it's even weirder now because अब जब उनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी मुझे रात में वो सेम आवाज सुनाई देने लगती है। यू नो, द सेम साउंड, दैट सेम बैंगिंग, और मेरी नींद खोल देती है। सो आई गो टू स्लीप रियली फास्ट, बट देन आई कांट हैव रेस्टफुल स्लीप। वेल, इसीलिए तो हम यहाँ हैं, टू ट्राई एंड हेल्प यू। वेल, आई थिंक डॉक्टर नाहर कहना चाह रहे हैं कि तुम भी सेम तालाब की मछली हो, हमारी तरह। डिनर के बाद डॉक्टर नाहर सबको यहीं वेट करने का बोल के अपने कमरे की ओर चले गए। मौका मिलने पर हर्ष एक बार फिर वेदिका पर चांस मारने लगा, लेकिन वेदिका से दोस्ती करना इतना आसान नहीं था। इसी बीच अवनी हॉल में लगे एक दरवाजे को बड़े ध्यान से देखने लगी, जिस पर समाहितम लिखा हुआ था। दरवाजे पर लकड़ी की कारीगरी से कई सारे छोटे बच्चों की तस्वीरें उकेरी गई थी, जो जैसे बड़ी शांति से सो रहे थे। यह पहली ऐसी जगह थी जहां बच्चों के भागने की कोशिश न करके आराम से सो रहे थे। डॉक्टर नाहर कुछ ही देर में अपने कमरे से लौट आए। उनके हाथ में 3 फाइल्स थीं, जिनके अंदर से कुछ सफेद कागज झलक रहे थे। ओके एवरीवन, सो यू ऑल आर क्यूरियस कि आप यहां क्या करने आए। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड कॉग्निटिव और परसेप्शन टेस्ट है। मैं ये आपको पूरे वीक के दौरान देता रहूंगा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं, तो बेस्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? और इन टेस्ट के दौरान केवल तुम ही लोग हो यहां पर जो हेल्प ईच अदर। लेकिन हम यहाँ से जा नहीं सकते। नो, जैसा कि तुम लोगों को पहले से बताया गया है कि न यहां मोबाइल अलाउड है और न यहां कोई टीवी वगैरह जैसी चीज है। और मिस भाटिया भी जब यहां से निकलेंगी तो डोर लॉक करके जाएंगी। फिर भी मेरे पास एक पुराने मॉडल का सेल फोन है किसी इमरजेंसी के लिए, ओके? ये तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। हम सबको नींद आती नहीं है, और मुझे इस प्लेस से स्लीप की तो वाइब आ भी नहीं रहा है। इट्स अ वियर्ड प्लेस। तो क्या करेंगे रात भर? आई मीन, इट्स टफ। यही तो एक्सपेरिमेंट है। I want to make sure you don't sleep easily. Then congratulations to all. Seriously, isolation इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। This house, if you don't mind me asking, किसने बनाया है ये? कौन रहता था यहाँ ओरिजिनली? हाँ, ये तुम लोगों की अच्छी बेड टाइम स्टोरी हो सकती है। Once upon a time.
डॉक्टर नाहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोग चुने थे जिन्हें किसी भी तरह की नींद की प्रॉब्लम थी। हर्ष को जहां रात में नींद ही नहीं आती थी, वहीं अवनी की नींद अक्सर एक बैंगिंग साउंड से खुल जाती थी, जबकि वेदिका भी कुछ हद तक की थी। लेकिन हिल हाउस में